बच्चों को पढ़ाई कैसे कराएं? पढ़ाई का नाम सुनते ही बच्चे भाग जाते हैं। आखिर पढ़ाई में उनका इंटरेस्ट कैसे लेके आएं? आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, बने रहिए इस वीडियो में, सोल्यूशन यही है। आज बात करते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स की जो आपको हेल्प करेंगे बच्चों को पढ़ाई कराने में। तो सबसे पहला पॉइंट है ये देखना कि कहीं बच्चों की पढ़ाई के साथ मैंने अपना तनाव तो नहीं जोड़ दिया। इट मीन्स कि हम कहीं टेंशन में तो नहीं जिसकी वजह से हम वो रिएक्शंस बच्चों को दे रहे हैं। आप किस तरह का व्यवहार करते हैं बच्चों के साथ जब आप उन्हें पढ़ाने बैठते हैं, या फिर जब कभी भी आप उन्हें पढ़ने के लिए कहते हैं, उस टाइम पे आपकी टोन क्या होती है? क्या आप धैर्य रख पाते हैं? क्या आपके पास पेशेंस होता है उस टाइम पे, या फिर आप गुस्सा हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं? क्योंकि जब हम इस तरह से व्यवहार करते हैं, जल्दी करो ना, किस तरह से बैठो, सही से बैठो, इतना भी नहीं कर पा रहे हो, अभी तो बताया था। जब हम इस तरह से व्यवहार करते हैं तो बच्चों को पढ़ाई बिल्कुल पसंद नहीं आती, वो उसे छोड़ के भागना चाहते हैं, क्योंकि उसके साथ बहुत निगेटिविटी जुड़ जाती है उस पर्टिकुलर टाइम। देखिए, जब बच्चे इस दुनिया में आते हैं तो वो ये सोच कर नहीं आते कि उनको पढ़ाई पसंद नहीं आएगी, लेकिन जब हम उस पढ़ाई के साथ अपना तनाव, अपना स्ट्रेस, अपनी एंजाइटी ऐड कर देते हैं, बहुत गुस्सा होने लगते हैं उनके ऊपर, तो उन्हें भी पढ़ाई पसंद, धीरे धीरे उनका पढ़ाई से इंटरेस्ट। आपको सबसे पहला काम यही है कि अपने स्ट्रेस को, अपने तनाव को उनकी पढ़ाई से, ये मैंने भी फेस किया है अपने बच्चे के साथ और मैंने इस पर काम किया है, वो भी मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ कि कैसे मैंने इसे कम किया। और आप, तो मैं आपसे ये भी शेयर करना चाहूँगी मैंने अपना स्ट्रेस कैसे कम किया और वो जर्नी क्या थी। तो पहला स्टेप तो मैंने ये रियलाइज़ किया, क्या मुझे स्ट्रेस हो रहा है, क्या मैं स्ट्रेसफुल फील कर रही हूँ, क्या तनाव मुझे हो रहा है, मेरे तनाव के कारण क्या है। मैंने ये जानने की कोशिश की, महसूस। सबसे पहले ये समझना कि मुझे तनाव हो रहा है, मुझे गुस्सा हो रहा है, या फिर मुझे स्ट्रेस हो रहा है। पहली निशानी, पहले खुद ही समझना कि हाँ ये मुझे हो रहा है, फिर अपने को देखना कि क्यों हो रहा है, और ये समझना कि हाँ देखो मैं गुस्से में आने वाली हूँ, मेरी सांस थोड़ी तेज चलने लग गई है। अपने आप को समझना। जब हम ये समझ लेते हैं कि हाँ अब मैं स्ट्रेस में हूँ, तो हम उस पर वर्क कर सकते हैं कि हाँ अब मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। तो हमें कुछ भी बोलने से पहले एक बार सोचना होगा। ये बात मैं अपने आप को बार बार बोलती हूँ कि नीलम अब तुम स्ट्रेस में हो, कुछ भी बोलने से पहले सोचना, समझना, क्योंकि जो सामने वाला बच्चा है, मेरी बेटी है, वो उसकी जिम्मेदार नहीं है, मेरी अपनी रूटीन लाइफ उसकी जिम्मेदार है, या फिर उस चीज़ें के लिए, जो भी चीज़ें ऐसी हो रही है उसके लिए वो जिम्मेदार नहीं है। बार बार मैं अपने आप को ये बात बोलती थी, जिससे कि मेरे जो एक्शंस हैं वो कंट्रोल हो जाएंगे, मैं उसको कुछ भी नहीं बोलूँगी। इट मीन्स आई एम अवेयर, मैं अवेयर हूँ कि कहीं ऐसा ना हो मुझसे कुछ गलत बोल दिया जाए। जैसे हम कहीं जाने से पहले तैयारी कर लेते हैं कि हाँ वहाँ पर ऐसा बोलना है, या फिर इस तरह से, सेम विथ चिल्ड्रन ऑल्सो, दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर स्ट्रेस। तो मैं बार बार अपने आप को बोलती रहती थी कि हाँ अब तुम स्ट्रेस में हो, थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ, एक गहरी सांस लो। तो सबसे पहले मैं गहरी सांस लेती हूँ और फिर उसके बाद रुकती हूँ। फिर दूसरी चीज़ जो मैंने की वो ये कि मैं पहले ही इस बात के लिए प्रिपेयर होती थी कि जब मैं उसे पढ़ाने बैठूंगी तो उसके व्यवहार कैसे होंगे। वो एकदम से पढ़ने नहीं बैठ जाएंगी या फिर पढ़ने नहीं बैठेंगी, तो मैं पहले से ही इसके लिए प्रैक्टिस, या फिर कह सकते हैं प्रिपेयर रहती थी कि हाँ ये जो मेरा 1 घंटा या 1.5 घंटा होने वाला है, थोड़ा सा चैलेंजिंग होने वाला है, बच्चे एक बार में नहीं सुनते। तो ये समझ रहे, धीरे धीरे मतलब मैंने अपने आप को इसके लिए प्रिपेयर कर लिया कि हाँ ऐसी चीज़ें भी होंगी, तो जिससे कि काफ़ी हद तक जो मेरे रिएक्शन, ऐसा करने से, ऐसा मैं इसलिए करती थी जिससे मैं शॉक ना हूँ, मैं ओवर रिएक्ट ना करूँ, और ऐसा करने से मेरा बिहेवियर भी पहले से काफी। एक और चीज़ मैं जो करती थी वो ये, क्योंकि बच्चों के सामने डील करने से पहले हमें कई सारे इमोशंस तो मैं बार बार अपने आप को याद दिलाती थी कि मुझे ओवर रिएक्ट नहीं करना है। एक और चीज़ जो मैंने अपने लिए की थी, मैंने कुछ लाइनें ध्यान में रखी हुई थी, लिख के रखी थी अपने लिए कि मुझे परेशान नहीं होना है पढ़ाते समय, अपना ध्यान रखना है, चिल्लाना नहीं है ज़ोर से। ये सारी चीज़ें भी मैं ग्रेजुअली कर रही थी, जिससे मुझे मेरे बिहेवियर में, मेरे
और इन सभी लाइनों को, ये जो मैंने जो भी लिख के रखा है या मैंने अपने आप की प्रिपरेशन के लिए लगा रखा था कि जब भी मैं पढ़ाने बैठूंगी मैं उससे पहले ये सारे पॉइंट्स को ध्यान में रख लूंगी, तो मैं इसको हमेशा रिवाइज करने के बाद ही पढ़ाने बैठती थी। ये कुछ ऐसा है कि जैसे हम कोई रेसिपी बनाने जा रहे हैं, कोई डिश बनाने जा रहे हैं, तो उससे पहले की एक प्रिपरेशन कर लेते हैं। ऐसा ही मेरे दिमाग में रहता था, जैसे ही मैं आद्रिका को पढ़ाने जा रही हूँ उससे पहले मुझे क्या क्या चीज़ें का इंग्रेडिएंट लगेंगे, मेरी मेंटल स्ट्रेस कम होनी चाहिए, मेरा मेंटल स्टेटस क्या है, मुझे पेशेंस लगेगा, मुझे ध्यान रखना है कि मुझे ओवर रिएक्ट नहीं करना है, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में मुझे टाइम देना होगा क्योंकि वो बच्चे हैं और इस टाइम को इंगेज करना होगा। तो मैं इस चीज़ का ध्यान रखती थी। इससे क्या होता है कि जब हम पहले से ही प्रिपेयर हैं तो ये चैलेंजेस, इसी तरीके से आप भी अपने तरीके ढूंढ सकते हैं कि आप किस तरीके से अपने तनाव को कम कर सकते हैं। जैसे मैंने किया, मेरे लिए वो वर्क कर गया, आप भी अपने तनाव को तरीके ढूंढ सकते हैं, उसके लिए कुछ ना कुछ तरीके ढूंढ सकते हैं। क्योंकि जब आप अपने तनाव को कंट्रोल करेंगे तो बच्चों को पढ़ाई पसंद आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जी, तो इसलिए ये सबसे जरूरी पहला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है पढ़ाई को, अब हमें करना क्या होगा, तनाव को पढ़ाई से हटाना है और उसके अंदर मजे को ऐड करना है, मतलब वो इंजॉयमेंट को ऐड करना है। और ये हम कैसे कर सकते हैं, ज्यादा धैर्य रख के, ज्यादा पेशेंस रख के, हंस के, उनके साथ फन एक्टिविटी। तो जैसे कभी कभी बच्चे अच्छा करें तो उन्हें वेरी गुड बोल दिया, या वेरी गुड बोलने के बजाय हाई फाई कर दिया उनको। जैसे वो पढ़ाई के दौरान आपसे थोड़ी सी बात करना चाहे तो कभी कभार सुन भी लीजिए कि वो क्या कहना चाह रहे हो सकता है वो अपनी क्लास की कोई, क्योंकि जैसे ही आप बोलेंगे अभी नहीं करना, अभी कोई बातें नहीं करनी और सिर्फ पढ़ाई करो, तो मजे आने बंद हो जाएंगे और फिर से, तो समझिए थोड़ा सा और धैर्य और तो जैसे मैं करती हूँ, जब मैं अपनी बेटी को पढ़ा रही होती हूँ उस टाइम पर सपोज उसने कुछ अच्छा किया, उसने कोई एक लाइन सही लिख दी या कुछ अच्छे से मैच कर दिया, तो उसी टाइम पे मैं पूछती हूँ ये आपने कैसे कर दिया, मैं तो अभी सोच ही रहा है, और मैं बोल देती हूँ, मैं खुश हो जाते हैं। तो इससे क्या, तो ये ऐड हो गया। तो जो नेक्स्ट पॉइंट इज अपनी अपेक्षाओं को, अपनी उम्मीदों को, इसका मतलब है दूसरे के बच्चों को देख के, क्योंकि वो अच्छा कर रहे हैं तो टेंशन में नहीं आना कि मेरा बच्चा अच्छा नहीं कर रहा, वो तो पढ़ नहीं पा रहा है या पढ़ नहीं पा रही है, बाकी उसकी एज के बच्चे पढ़ ले रहे हैं, या फिर सो ऑन, बहुत सारी चीजें। या दूसरों के बच्चे पढ़ने के लिए एक बार बोलते ही पढ़ने बैठ जाते हैं, मेरा बच्चा पढ़ने के लिए नहीं। जब हम इस तरीके से सोचते हैं तो हमारा अपना व्यवहार, क्योंकि हर बच्चा अलग है और उसकी सीखने की प्रवृत्ति अलग है, ये हमें समझना होगा। ये हम समझें इसको। बच्चे एक जगह बैठना नहीं चाहते कुछ घंटों भर और उस पढ़ाई को पढ़ना नहीं चाहते, तो उसके लिए कुछ अलग अलग एक्टिविटी कर सकते हैं हम, जैसा मैं करती थी। जैसे ऑनलाइन क्लासेस के टाइम पर बच्चे एक जगह बैठना नहीं चाहते, वो इरिटेट फील करते हैं, या फिर बाकी सब बच्चे जहाँ पर ऑनलाइन, बीच बीच में उनको एक राउंड लगाना, या फिर बच्चे पढ़ते समय ज्यादा वॉशरूम यूज करते हैं या फिर ज्यादा पानी पीने के लिए कहते हैं, तो उन्हें अलाउ कर देना कि ठीक है गो। तो ये सारे छोटे छोटे जो एडजस्टमेंट है, मैंने कहा कि पहले से ही आप इसके लिए अपने आप को प्रिपेयर कीजिए कि ये सारी चीजें होंगी। तो मेन है अपने बच्चों को समझिए। हर बच्चा अलग होता है, अलग तरीके से वो रिएक्ट करता है। कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, जो बाहर जाके बहुत अच्छे से बोल सकते हैं, बोलते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं लेकिन उतना अच्छा बोल नहीं सकते या बोलते नहीं है। तो सबके डिफरेंस ऑफ एरियाज अलग हैं, जहाँ पे वो परफेक्ट हैं या फिर वो बेटर हैं, और डिफरेंस जरूरत होती है या फिर वो अलग होते हैं दूसरे से। सो अपनी अपेक्षाओं को वास्तविक रखिए, अपने बच्चे को समझिए,
अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दिनचर्या, यानी कि डेली रूटीन। कोशिश कीजिए कि बच्चों को एक ही टाइम पर पढ़ाएं, जिस भी टाइम पे, जैसे कि अपने बेटे के लिए मैंने एक ही टाइम पे पढ़ाएं। जैसे कि मैंने अपनी बेटी के लिए स्कूल से आने के बाद जब वो रेस्ट कर लेगी, उसके बाद सबसे पहला काम है उनका अपना होमवर्क करना, या फिर जो भी उनकी डायरी में मेंशन है वो सारे काम पहले सबसे पहले। उसको पता होता था कि नहाने के बाद उसने ये वर्कशीट, तो इससे उसको पता होता है कि जब वो सो के उठेंगी उसके भी काम करना ही है। जब हम बच्चों को एक ही टाइम पे पढ़ाते हैं तो उनका दिमाग भी मेंटली प्रिपेयर हो जाता है कि इस टाइम पे मुझे पढ़ना है। अदरवाइज हम दिन भर बोलते रहते हैं अब पढ़ लो, बंद करो टीवी या फिर लैपटॉप, जो नहीं है। और जब हम इस तरह से कर रहे होते हैं तो बहस होती है और समझ बढ़ाएं, होता है ना ये ऐसा। सो डेली रूटीन होने से हमें इस बात में भी प्रॉब्लम नहीं होगी कि कब पढ़ाएं, कब जाऊंगी आपके साथ। और ये सुनने के बाद अगर आप सोच रहे हैं कि उसकी डेली रूटीन सेट करनी है, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि शुरुआत में जो डेली रूटीन उसका सेट करें, जो भी आप पढ़ाना चाहते हैं उसको, बच्चों को, वो बहुत इजी रहे। उसे डेली पढ़ने के बाद ये एहसास होना चाहिए कि देखो मैंने कर लिया, ये मैं कर सकता हूँ, मैं डेली अपना ये काम कर सकता हूँ। उसको ऐसा लगे मैं कर पाया या मैं कर पाई, वो कंप्लीट फील करें या फिर विनर फील करें। ये बहुत जरूरी है, ये मैजिक की तरह वर्क करता है। तो अगले दिन से आपको कम एफर्ट डालने पड़ेंगे, क्योंकि वो फील कर रहे हैं उस एनर्जी को कि वो बेटर कर पाए। तो जरूरी नहीं है कि शुरुआत दिनों में आप बहुत टफ या बहुत ज्यादा उनसे करवाएं। हो सकता है शुरुआत में आपने हाफ एन पेज, छोटे बच्चे हैं तो हाफ पेज राइटिंग या जो भी वर्ड्स हैं, आई होप कि आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोल रही हूँ, उनकी एज के अकॉर्डिंग या उनकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग। सपोज उनकी कैपेबिलिटी तो है एक पेज लिखने की, लेकिन ठीक है आप शुरुआत में कोशिश कीजिए कि वो 4 लाइन ही अच्छी लिखें, तो उन्हें लगेगा कि हाँ मैं विनर हूं, मैंने 4 लाइन लिख ली। ग्रेजुअली धीरे धीरे 5 लाइन, फिर 6 लाइन, धीरे धीरे आपका वो 1 पेज भी आ जाएगा। लेकिन अगर आप शुरुआत, बच्चे को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है दिलचस्प बनाएं, जिससे उन्हें इंटरेस्ट आए उसमें। पढ़ाते समय ये भी ध्यान रखें कि रोज एक ही तरीके से पढ़ना, बच्चे उससे बोर हो जाते हैं। तो पढ़ाने के तरीके भी अलग होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप होमवर्क कराने जा रहे हैं तो पहले कोई फन एक्टिविटी करवा लें, या उस चैप्टर आपने देख लिया कि ये चैप्टर मुझे पढ़ाना है, इससे रिलेटेड अगर हमारे घर में कोई चीज़ है तो आप उसको ढूंढने के लिए कह दें या पहले उसको फाइंड आउट करने के। देयर आर सेवरल वेज, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। बस जरूरत है कि हम इस कॉन्सेप्ट को समझें कि हाँ पढ़ाई थोड़ी सी बोरिंग है, उसे कैसे इंटरेस्टिंग बना दें जिससे कि उन्हें उसमें इंटरेस्ट आए। राइट, कुछ बुक्स भी आती हैं उससे रिलेटेड, आपने उस बुक्स में एक इमेजिनरी कोई स्टोरी क्रिएट कर दी, सो दैट दे विल फाइंड, उन्हें ऐसा लगे, उन्हें ऐसा कर सके। कुछ बीच में खेलने वाला कीजिए, कुछ फन एक्टिविटी ऐड कर दिए, तो बच्चे पढ़ने में ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे। आपका बच्चा पढ़ने में ज्यादा, और आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा, आपको भी अच्छा लगेगा और आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा ये। अगर आप जानना चाहते हैं कि किस तरीके से हम फन एक्टिविटी फॉलो कर सकते हैं, मैं वहाँ पे कई बार अपनी स्टोरीज शेयर करती हूँ कि हम बीच बीच में क्या करते हैं। उसके साथ में बहुत सारी एक्टिविटीज यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप उनको भी चेकआउट कर सकते हैं कि क्या कौन सी एक्टिविटीज हम कर सकते हैं, या फिर मैं उसके लिए एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें कौन सी एक्टिविटीज बना सकते हैं। और एक और चीज मैं बोलना चाहूंगी कि पढ़ाई को बहुत भारी ना बनाएं। एक एक दिन लेकर के चलें, एक एक दिन थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस कराते हुए चलें, उसको बहुत ज्यादा भारी नहीं बनाएं। इट मीन्स कि किसी दिन हो सकता है पढ़ाई हो और किसी दिन हो सकता है पढ़ाई ना हो, तो उसको बहुत इशू ना बनाए। बार बार ना बोलें कि आज तुमने पढ़ाई नहीं की, आज तुमने ये नहीं किया, या फिर तुम पढ़ते नहीं हो या तुम पढ़ती नहीं हो, तो उसका कोई इशू ना बनाए। ये सारे वर्ड्स नेगेटिव वर्ड्स हैं। हमेशा याद रखिए, एनर्जी जो हम रेडिएट कर रहे हैं वो मैटर करती है। जैसे फीलिंग्स हमारी मैटर करती हैं, उस तरह से जो डायरेक्ट पहुंचती है, क्योंकि वो प्योर सोल है। क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे, बार बार निगेटिव वर्ड्स को बोलेंगे, तो अगले दिन की आपकी पढ़ाई कराना भी आपके लिए मुश्किल हो जाएगा।
क्यों? क्योंकि पढ़ाई के साथ क्या जुड़ गया वहां पे, शुरुआत जो मैंने की थी, मैंने बताया था पढ़ाई के साथ जब आप स्ट्रेस में होते तो निगेटिविटी ऐड हो जाती। यहाँ पर भी जब हम निगेटिव सेंटेंस बार बार बोल रहे थे, तो अगले दिन की जब आप पढ़ाई कराएंगे उसके साथ में, तो अब तो अपने वो दूर के लक्ष्य को ध्यान रखिए कि अल्टीमेट या लास्ट में सब उस पढ़ाई को एंजॉय करें, तो उस पे फोकस रखिए कि उसके लिए पढ़ाई आसान हो जाए। अगर हम एक दिन को लेकर के इरिटेट होंगे तो कैसे? मजे वाला बनाइए, खुद खुश रहिए पढ़ाई के अराउंड, आपका बच्चा भी खुश रहेगा। इन पढ़ाई को एंजॉयबल बनाइए, तो आपका बच्चा भी एंजॉय। आशा करती हूँ कि आपको ये पॉइंट्स हेल्प करेंगे। ये सबसे कॉमन पॉइंट्स हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये सारे पॉइंट्स आपको हेल्प करेंगे, क्योंकि ये बहुत कॉमन पॉइंट है, बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स अभी आ रही हैं कोविड के टाइम से। जब से स्कूल खुले हैं तो कॉमन ये प्रॉब्लम है कि बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, पढ़ने के लिए बैठ नहीं रहे हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर यस, तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि उनको भी हेल्प हो सके। और उनसे अगर आपकी कोई हेल्प की तो प्लीज मुझे कमेंट में बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। आप कीजिए अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ। आप इसे शेयर कर सकते हैं फेसबुक पर, इंस्टा पर, जहां पर भी, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी इसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।